हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं आई है। तो उसकी भरपाई के लिए गाइस यहाँ पर जो कंप्यूटर की थ्योरी क्लास है वो यहाँ पर शाम तक आ जाएगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्लास 11th है, यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आपने कंप्यूटर पढ़ा है कि जो क्लासेस पढ़ी हैं तो लगभग मतलब क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में वो देखते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से शुरू करते हैं यहाँ पर। बिफोर वी बिगिन यहाँ पर गाइज, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। यहाँ पर पीडीएफ भी ले सकते हैं, यहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरी है वो पोस्ट मैं वहाँ पे करते रहता हूँ। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पावर पॉइंट से लिया गया है यहाँ पर। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। तो ये बहुत क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पावर पॉइंट है आप यूज करते होंगे यहाँ पर, तो उसमें जो जूम परसेंटेज है यहाँ पर, जूम यहाँ पर परसेंटेज है यहाँ पर, वो कितना है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके 100%, 200%, 400%, 500% या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर 400%। यहाँ पर जूम की यहाँ पर कैपेबिलिटी है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। तो जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है उसमें क्या चीज थी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक वेल्व थे यहाँ पर, न्यूट्रल नेटवर्क थे यहाँ पर, फजी लॉजिक थी, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था यहाँ पर। तो आपका अंदाजा सही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स थे यहाँ पर पहले डिजिटल कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज रिफर्ड एज। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर वो कौन सा है यहाँ पर। डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सूट्स, स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और आपका अगला ऑप्शन है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर। तो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट की जब हम बात करेंगे तो आपका अंदाजा यहाँ पर सही है। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर हल्के फुल्के यहाँ पर क्वेश्चन है। आप आसानी के साथ यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन में सही टिक करके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन में गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जिसमें आप यहाँ पर काम करते रहते हैं, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे वेब ब्राउजर हैं जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट में। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर नेटस्केप, क्रोम, फायरफॉक्स, बोथ सेकंड एंड थर्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपने ये देखा कि क्रोम और फायरफॉक्स यहाँ पर सबने सुना होगा, पर नेटस्केप यहाँ पर सुना नहीं होगा। ये भी यहाँ पर वेब ब्राउजर ही है। तो जो आपका आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी यहाँ पर वेब ब्राउजर हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। तो मैंने पहले ही आपको यहाँ पर जब क्लास हुई थी यहाँ पर इनपुट प्रोसेसर की, यहाँ पर प्रोसेसर और मेमोरी की, तो आपको बताया था यहाँ पर कि जो चीज़ यहाँ पर एंटर करते हैं हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में, वो क्या कहलाता है यहाँ पर। आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए, तब तो मैं ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पर। इंटरेक्शन, इनपुट, कम्युनिकेशन, आउटपुट या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका अंदाजा सही है और मैं आपने सही गैस किया। यहाँ पर आंसर है यहाँ पर इनपुट। मैंने आपको पहले ही बताते हैं यहाँ पर कि जो जो डाटा आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्यूटर में फीड करते हैं वो इनपुट होता है, प्रोसेस के केस में प्रोसेसिंग, और जो जिस डिस्प्ले में यहाँ पर ये आउटपुट होता है, चाहे तो प्रिंटर या फिर मॉनिटर, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे इनपुट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे 6th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेज आर सीडीज एंड डीवीडीज। तो सीडी और डीवीडी यहाँ पर कौन से डिवाइस हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है इनपुट, इनपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं है, सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल स्टोरेज या मैग्नेटिक स्टोरेज। तो यहाँ पर अब आपके यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर घूम जाएंगे ऑप्टिकल और यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में यहाँ पर सीडी और डीवीडी यहाँ पर यूज होता है, ना कि मैग्नेटिक स्टोरेज के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरी। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज यहाँ पर जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन है रैम, फ्लैश ड्राइव, एक्यूमुलेटर, मदरबोर्ड, सीपीयू। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखा कि रैम भी जरूरी है, एक्यूमुलेटर भी जरूरी है, मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और सीपीयू तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही।
अब आपने ये देखा कि फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव ये तो यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस है, इसका क्या काम है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फ्लैश ड्राइव आपका सही आंसर हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करने में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट। तो यहाँ पर ईमेल आप सभी यहाँ पर भेजते होंगे, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पर लेआउट रहता है, टू लिखा रहता है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है और फिर अटैचमेंट CC BCC करके यहाँ पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर जो हाइड करता है यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर रिसिपिएंट की यहाँ पर, वो यह है टू, फ्रॉम, CC BCC या फिर सब्जेक्ट। तो आपने देखा यहाँ पर टू तो यहाँ पर ये जिसको भेजना है वो है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर होगा नहीं, फ्रॉम जो यहाँ पर भेज रहा है ये भी नहीं होगा, CC भी यहाँ पर नहीं होगा, सब्जेक्ट तो यहाँ पर जो आपका उद्देश्य है वो, तो जो बचा है वो है यहाँ पर BCC, और यही आपका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड यानी कि अनदेखा, यानी कि जो सीक्रेट टाइप का, तो वो ये यहाँ पर ईमेल हाइड करने के लिए, तो वो है यहाँ पर BCC। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। तो यहाँ पर टेक्निकल टर्म पूछा है कि जो भी डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में उनको क्या बोलते हैं, हब्स बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, अटैचमेंट यूनिट बोलते हैं या फिर एक्सेस पॉइंटर्स। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर नोड्स। यहाँ पर इंटरनेट डिवाइसेज नेटवर्क के केस में यहाँ पर जो भी कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम नोड्स। नोड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। तो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो जनरली कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रेन, पास्कल या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका गैस यहाँ पर सही है। यहाँ पर फोर्ट्रेन यहाँ पर पहली यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज है, यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, फोर्ट्रेन कंप्यूटर लैंग्वेज है पहली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन है व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग Ctrl+E इन MS वर्ड। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, ये जैसे कीज है यहाँ पर, तो कीज से मैक्सिमम सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिए, तो आप इन्हें रट लीजिए और मैं आपको यहाँ पर आने वाली वीडियो में पूरा यहाँ पर पढ़ाऊंगा। आप ये मान के चले कि वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में जो कीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो उन सभी में से आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर कीज से आ सकते हैं कि शॉर्टकट से क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि Ctrl+E से यहाँ पर MS वर्ड में क्या होता है। यहाँ पर Ctrl+E देखते हैं, यहाँ पर एग्जिट एप्लीकेशन होती है, सेलेक्ट ऑल, क्लियर्स ऑल, अलाइन सेंटर या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि एग्जिट एप्लीकेशन से, एग्जिट एप्लीकेशन अगर मैं देखूं तो आई एम नॉट श्योर, बट Ctrl+X शायद उससे होता है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको। सिलेक्ट ऑल अगर हम देखेंगे तो Ctrl+A से हो जाएगा यहाँ पर। ये आप तभी कर सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं और आपको पता है एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि Ctrl+E आपको बताना है। अब आपने देखा कि सिलेक्ट ऑल की मैं हमेशा कंप्यूटर में यूज करता हूँ सिलेक्ट ऑल, उसके लिए तो मैं Ctrl+A कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपने देखना है कि सेलेक्ट ऑल यहाँ पर Ctrl+A लिख दिया, एग्जिट एप्लीकेशन ये है तो यानी कि ये यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। क्लियर्स ऑल के लिए ये भी नहीं आएगा। अलाइन सेंटर एक मात्र ऐसा बचता है कि जो यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल, तो वही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर कितना सरल था, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से अलाइन सेंटर ही यहाँ पर आंसर है, Ctrl+E। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द लाइनेक्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइनेक्स क्या है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर प्रोसेसर है। तो आपने देखा यहाँ पर प्रोसेसर नहीं होगा, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, इनपुट तो यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक इंटरफेस है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर विंडोज 7, 10, विस्टा 8, 9, यहाँ पर जो है यहाँ पर विंडोज, डॉस, यहाँ पर ये सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन है विच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर एट अ टाइम टू द लेफ्ट। तो आप ध्यान से पढ़िए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे। विच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर एट अ टाइम टू द लेफ्ट। डिलीट, कैप्स लॉक, कंट्रोल, शिफ्ट या फिर बैक स्पेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है राम इज
बॉय। तो राम इज अ बॉय, यहाँ पर बॉय यहाँ पर लिख दिया हमने, तो कर्सर यहाँ पे होगा यहाँ पर। तो आपने ये देखना है कि कौन सी की यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे वन करेक्टर एट अ टाइम टू द लेफ्ट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कोई की यहाँ पर दबाई तो यहाँ पर वाई यहाँ पर एक टाइम में एक यहाँ पर अक्षर यहाँ पर हट जाएगा, फिर अगर दबाए तो यहाँ पर ओ हट जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ यहाँ पर एक एक शब्द यहाँ पर हट जाएंगे जब आप करें वो की यहाँ पर पर्टिकुलर की यहाँ पर दबाएंगे। तो डिलीट से तो भाई ये नहीं होगा, कैप्स लॉक तो यहाँ पर कैपिटल लेटर के लिए होता है, ये भी नहीं होगा, कंट्रोल से भी नहीं, शिफ्ट से भी नहीं। तो आपका बेसिक आंसर है बैक स्पेस। आपने जनरली देखा भी होगा, आपने ट्राई किया होगा, बैक स्पेस आप दबाते हैं तो एक एक करेक्टर यहाँ पर लेफ्ट की तरफ मिटते रहता है। तो वही आपका आंसर है बैक स्पेस। गाइस यहाँ पर जो मैंने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आगे मैं ऐसे क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो आपने एक काम करना है कि जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप पॉज कर दीजिए और आप खुद से यहाँ पर आंसर यहाँ पर पता करने की कोशिश करिए, यहाँ पर अज्यूम करिए यहाँ पर कि कौन सा हो सकता है, और आप एक यहाँ पर कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपके 13 के 13 में से यहाँ पर 10 के अबाव आपके आंसर आ रहे हैं तो आपकी जो कंप्यूटर है वो स्ट्रांग है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर कंप्यूटर सीरीज मेरी देखनी पड़ेगी और आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप 40 में से आप ये मान के चलिए कि 35 प्लस जो क्वेश्चन है वो आप आराम से यहाँ पर गेन कर लेंगे, यहाँ पर मार्क्स गेन कर लेंगे। तो विद डैट नोट गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूबल इनपुट मैंने आपके यहाँ पर माइंड में यहाँ पर डाला होगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ